बच्चों, सुबह का नमस्कार। क्लास सेकेंड ईयर। अभी तक मैंने आपको गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास इसके विषय में आपको पढ़ाया, समझाया और जानकारियाँ दी। ठीक है। अब आज मैं आपको काव्य सौंदर्य के तत्व इसके विषय में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कविता में रस का होना नितांत आवश्यक है। किसी भी कविता को हम पढ़ते हैं और कहानी को पढ़ते हैं, उपन्यास और नाटक को पढ़ते या देखते सुनते हैं, तो जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है, अर्थात काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक कविता में रस का होना नितांत आवश्यक है, जैसे एक शरीर में आत्मा का होना अति आवश्यक है। रस की निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में व्याख्या की है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग अद्र सन्निष्पत्ति है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी ये संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है। रस के आधार भाव हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। यही काव्य के अंग कहलाते हैं। इस प्रकार रस के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। अब पहला हम स्थायी भाव पर आते हैं। मैंने आपको बताया ना कि इसके 4 अंग हैं। तो पहला स्थायी भाव, मैं स्थायी भाव पर आती हूँ। रस रूप में पुष्ट या परिणत होने वाले तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त होने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। एक स्थायी भाव का संबंध एक रस से होता है। एक स्थायी भाव का संबंध एक रस से होता है। स्थायी भाव 9 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 9 माने गए हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ये सारे 9 आपके स्थायी भाव हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? जो आपको मैं बता रही हूँ स्थायी भाव, ये रसों के स्थायी भाव हैं। अब रति, स्त्री पुरुष के मन में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम भाव को रति कहते हैं। और दूसरा हास, किसी के अंगों, वेशभूषा, वाणी आदि के विकारों के ज्ञान से मन में उत्पन्न प्रफुल्लता को हास कहते हैं। शोक, प्रिय वस्तु के नाश अथवा अनिष्ट आगम के कारण मन में उत्पन्न होने वाली व्याकुलता शोक है।
मतलब जब मन किसी भी बात से व्याकुल होता है तो वह शोक कहलाता है। और क्रोध अपना काम बिगाड़ने वाले अपराधी को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति क्रोध कहलाती है। उत्साह, दान, दया, वीरता आदि वृद्धि को प्राप्त होने वाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हम उत्साहित हों कि मुझे ये कार्य करना चाहिए और हम उसको खुशी खुशी करते हैं। दान करना, किसी पर दया करना, अपनी वीरता दिखाना, ये सब उत्साह के अंतर्गत आता है। और भय प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। यानी कि प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर जो हमें व्याकुलता होती है उसमें, तो वह भय कहा जाता है। जुगुप्सा घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर उनसे संबंध न रखने के लिए बाध्य करने वाली मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं। विस्मय किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर, सुनकर या स्मरण करने से जो आश्चर्य होता है उसे विस्मय कहते हैं। यानी कि कोई भी अचानक हम ऐसी अलौकिक वस्तु को देखें या किसी भी बात को अचानक ऐसे सुने या उसको याद करें, इससे सबसे जो मुझे आश्चर्य होता है वही विस्मय कहलाता है। निर्वेद सांसारिक विषयों के प्रति त्याग अर्थात वैराग्य की उत्पत्ति को निर्वेद कहते हैं। अब रति नामक स्थायी भाव के प्राचीन ग्रंथों में 3 भेद किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? रति के 3 भेद किए गए हैं। तो कांत विषयक, अपत्य विषयक और देवता विषयक, ये सारी चीज़ें आती हैं। और प्लस इसी के साथ ही साथ सूरदास द्वारा दिखला दी गई है। इसीलिए अब वात्सल्य रस को एक स्वतंत्र रस की मान्यता प्राप्त हो गई है।